हेलो फ्रेंड्स, मैं अंबिका कुमारी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि सीटेट 2024 का जुलाई का आ चुका है, आप सभी को पता है। और ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आपको पीडीएफ में प्रोवाइड करवा दूंगी मेरे टेलीग्राम चैनल पे, तो आप वहाँ नीचे से डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लेके जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा टेलीग्राम, क्योंकि वहीं पे मैं आपको सारे नोट्स प्रोवाइड करवाऊँगी। और मैंने ये सोचा है कि सीटेट का जो तैयारी है 2024 का जुलाई वाला, उसका मैं बहुत ही अच्छे से आपको सिलेबस वाइज कंप्लीट तैयारी करवाऊँ। तो मैं आपको क्या क्या करवाऊँगी वो मैं आपको बताती हूँ। अभी हम इसको लेकर के सभी कुछ समझेंगे अच्छे से। तो सीटेट पे एक एक्सप्लेन यहाँ पे मैं आपको करने जा रही हूँ। तो जो भी चीज़ें होंगी, क्या स्ट्रैटेजी होगी इसको कंप्लीट करने का, और क्या चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड करवाऊँगी, वो सब हम इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो को प्लीज़ कंप्लीट देखिएगा, तभी आपको सभी चीज़ें समझ में आएंगी। ये बात तो आप सभी को पता चल ही चुका होगा कि आपका एप्लीकेशन जो है 7 मार्च से 2 अप्रैल तक भरने का डेट यहाँ पे रखा गया है। और इसके बाद आपका जो सबमिशन फ़ी जो है वो 2 अप्रैल तक आपका होगा। और एग्ज़ामिनेशन की डेट भी आपकी आ चुकी है 7 जुलाई को। और रिज़ल्ट की भी घोषणा हो चुकी है अगस्त के लास्ट वीक में, ठीक है। अगस्त लास्ट वीक में आपका देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इतनी बात तो आपको समझ में आ ही गई होगी, आप सभी को पता होगा। लेकिन अब हम सीटेट की तैयारी करें कैसे। देखिए, पहले की तरह अब सीटेट नहीं रह गया है। तो सीटेट के लिए अगर मैं बात करूं तो थोड़ा एक्सप्लेन करके अच्छे से पढ़ना होगा, एनसीईआरटी को अच्छे से कंप्लीट करना होगा। तो मैं पूरी एनसीईआरटी लेके चलूँगी। एनसीईआरटी के नोट्स भी आपको दिए जाएंगे, एनसीईआरटी के नोट्स आपको दिए जाएंगे, प्लस एनसीईआरटी में पूरा आपको लाइन बाय लाइन कंप्लीट करवाऊंगी। तो वैसे विद्यार्थी मेरे साथ जुड़े जो बिल्कुल नए सिरे से मेहनत करना चाहते हैं। अगर जिनको शॉर्टकट चाहिए तो माफ़ी चाहूँगी, मैं शॉर्टकट आपको प्रोवाइड नहीं करवा सकती, क्योंकि देखिए एक लंबी जर्नी होती है। फुल टाइम लॉन्ग लाइफ के लिए आपको ये सीटेट एक बार ही कंप्लीट करना होता है। और इसको आप अच्छे से करेंगे, क्योंकि कोई नहीं जानता है, आगे चल के हो सकता है सीटेट के मार्क्स को भी इंक्लूड किया जाए आपके मेरिट लिस्ट में। तो ये बहुत ही ज़्यादा पॉसिबिलिटी बन सकती है आगे जाके, क्योंकि कई जगह पे कई जैसे राज्य में आपको देखने को मिलता है ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पे देखिए, मैं आपको ये सभी बात तो हो ही चुका है। डीएलएड वाले जो हैं, डीएलएड वाले आपके भरेंगे 1 to 5, और बीएड वाले आपके भरेंगे 6 to 8। और बीएड वाले तो और डीएलएड वाले दोनों ही 6 to 8 में भर सकते हैं। जो ग्रेजुएशन कर लिए होंगे डीएलएड वाले, वो भी भर सकते हैं 6 to 8 में। ये सभी कहानियाँ आप सभी को पता होगी। लेकिन अभी हम यहाँ पे सिलेबस पे चलेंगे, और जो चीज़ें मैं आपको करवाने वाली हूँ वो मैं आपको कंप्लीट बताऊँगी। क्या नियम में बदलाव, क्या सिलेबस में कोई बदलाव हुआ है, तो नहीं, सिलेबस में कोई बदलाव नहीं हुआ है। लेकिन हम सभी जान रहे हैं कि एग्ज़ाम का पैटर्न जो है वो धीरे धीरे चेंज होता जा रहा है। तो हम वो सभी चीज़ों को देखेंगे। और बीएड और डीएलएड दोनों को ही, सीटेट वालों को इस बार ये मुझे लगता है अंतिम मौका है। ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो आपको ये कैसे, तो बीपीएससी का जो आपने देखा है कि बीपीएससी का भी एग्ज़ाम काफ़ी ट्रेंड में चल रहा है, बहुत ही अच्छे से एग्ज़ाम चल रहा है। और अगस्त वाले एग्ज़ाम में आप सभी शामिल हो पाइएगा सीटेट, अगर आप अच्छे से क्वालिफाई कर लेते हैं तो एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। सीटेट पास करते ही आपके हाथों में आपकी जॉब होगी। तो इसीलिए इसको सीरियसली लीजिएगा और अच्छे से इसकी तैयारी कीजिएगा। तो यहाँ पे मैं सिलेबस के पास चलती हूँ, और वहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि क्या चीज़ें मैं आपको यहाँ पे कंप्लीट करवाऊँगी। यहाँ पे आपको पता है कि देखिए, पेपर 1 to 5 के लिए, पेपर 1 के लिए आपको चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी कंपलसरी है 30 मार्क्स का, मैथ्स कंपलसरी है 30 मार्क्स का, और इन्वायरमेंटल स्टडीज़ कंपलसरी है ईवीएस आपका 30 मार्क्स का, और लैंग्वेज आपका लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 आपका 30 मार्क्स का। टोटल आपका 150 एमसीक्यू क्वेश्चन होगा, और 150 आपके मार्क्स होंगे। तो ये भी आपको पता होगा। और अगर हम देखें यहाँ पे, तो 1 to, ये इतने सारे लैंग्वेज हैं जहाँ से आप कोड ले सकते हैं 1 और 2 का। और ये सभी चीज़ें मैं आपको साथ में लेके चलूँगी। यहाँ पे पेपर 6 to 8 का भी देख लीजिए। यहाँ पे भी आपका चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी है 30 मार्क्स का। मैथ्स और साइंस है आपका 60 मार्क्स का। जो मैथ साइंस के स्टूडेंट हैं वो मैथ साइंस में लेंगे, और जो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं और जो आर्ट्स के स्टूडेंट हैं वो आपके सोशल साइंस लेंगे, ठीक है। तो ये भी आपका 60 मार्क्स का होता है। इसका लैंग्वेज हम देखें तो 30 मार्क्स का। ये भी आपका 150 एमसीक्यू क्वेश्चन होता है और 150 मार्क्स होते हैं। तो ये सभी कहानी आप सभी को पता होगी। इसके बाद जो है हम सिलेबस देख लेते हैं।
अब यहाँ पे आप देखिए पेपर 1 में चाइल्ड डेवलपमेंट और यहाँ पे प्राइमरी स्कूल चाइल्ड के बारे में बात कर रही है। यहाँ से आपका 30 क्वेश्चन आएगा, चाइल्ड डेवलपमेंट से आपका 50 क्वेश्चन आएगा। और देखिए सबसे पहले आपको पैटर्न को समझना ज़रूरी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना ज़रूरी है। और कॉन्सेप्ट देखिए या अंडरस्टैंडिंग, यहाँ से आपका 5 क्वेश्चन आएगा और लर्निंग और पैडागोजी से आपका 10 क्वेश्चन आएगा। टोटल आपका यहाँ पे 30 क्वेश्चन आएगा। मैथमेटिक्स से आप देख सकते हैं कंटेंट से आपका 15 क्वेश्चन आएगा और 15 आपका पैडागोजी से क्वेश्चन आएगा, मैथ्स का पैडागोजी से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। इसके बाद अब बात करूँ तो इन्वायरमेंटल स्टडीज़, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। ईवीएस का जो पॉइंट है ये 15 आपका पूछा जाएगा। ये जो आप देख रहे हैं फैमिली एंड फ्रेंड्स, रिलेशनशिप्स, वर्क एंड प्ले, एनिमल, प्लांट्स, फूड, शेल्टर, वाटर, ट्रेवल एंड थिंग्स वी डू मेक एंड डू। तो यहाँ पे ये सभी टॉपिक्स आपके दिए हुए हैं। यहाँ से आपके 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 30 क्वेश्चन और 50 क्वेश्चन आपके पैडागोजी से पूछे जाएंगे। तो यहाँ से आपको कैसे कैसे क्वेश्चंस करना है ये सभी आपने सिलेबस आप सभी के पास होगा और मैं आपको ये पूरा PDF ही दे दूँगी, इसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए पेपर 2 के लिए भी आपको जो करना है, अब मैं आपको बता देती हूँ कि मैं क्या करवाऊँगी आपको। तो आप देखिए ध्यान से सुन लीजिए। पेपर 1 में मैं आपको CDP करवाऊँगी, EVS करवाऊँगी, हिंदी करवाऊँगी, ठीक है। ये 3 चीज़ आपको मैं करवाऊँगी। इसका आपको 30 मार्क्स, EVS का 30 मार्क्स प्लस हिंदी का 30 मार्क्स, 90 मार्क्स का जो है जहाँ से आपका क्वालिफाइंग होता है, ये 90 मार्क्स का पूरा तैयारी मैं आपको पेपर 1 में करवाऊँगी, ठीक है। और अगर आप मेरे कहे अनुसार काम कर लेते हैं, मेहनत कर लेते हैं, तो आपका डेफिनेटली 90 से 80 से 85 आपका क्वेश्चन यहीं से आ जाएगा। अभी पूरा मैथ्स आपका बाकी है और आपका इंग्लिश बाकी है, यानी 60 मार्क्स अभी आपके बाकी है। तो सोचो आपके मार्क्स कितने ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएंगे। मैं आपको यहाँ पे NCERT करवाऊँगी, जो चीज़ मैं आपको बता रही हूँ उसको ध्यान से समझते चलिए। मैं आपको पूरी NCERT करवाऊँगी, NCERT बेस्ड क्वेश्चन करवाऊँगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाऊँगी, इसके प्रैक्टिस हम करेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से करेंगे। तो मेरे साथ जल्दी से आप जुड़ जाइएगा, जितने भी लोग जो यहाँ पे सीटेट की तैयारी करना चाहते हैं। तो ये सभी हम करेंगे। ये हो गया पेपर 1 की बात। अब मैं आपको बात करूं पेपर 2 की। तो पेपर 2 में पहले आप देख लीजिए, यहाँ से ये चाइल्ड साइकोलॉजी है और किस तरह से आपका यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये मैथ साइंस वाले हैं और ये आपके यहाँ पे साइंस हो गया, ये मैं आपको दे दूँगी, आप देख लेना। और देखिए सोशल स्टडीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 60 मार्क्स का है, जिसमें से 40 जो है आपके कंटेंट से पूछे जाएंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका फैक्ट जो है यहाँ से पूछा जाता है और 40 मार्क्स के होंगे जो NCERT में आपको कवर करवाऊँगी। अब आप देखिए यहाँ पे, तो मैं आपको क्या क्या करवाऊँगी। मैं आपको SST करवाऊँगी, देखिए मैं आपको CDP करवाऊँगी, SST करवाऊँगी प्लस हिंदी करवाऊँगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हो जाता है ये 30 मार्क्स का, ये 60 मार्क्स का और ये आपका 30 मार्क्स का। तो यहाँ से मैं आपको जो है 120 मार्क्स का मैं जो है आपको यहाँ पे करवाऊँगी। इंग्लिश का मैं नहीं लूँगी क्योंकि इंग्लिश बैकग्राउंड मेरा नहीं है और मैं इसी में आपको अच्छे से करवाऊँगी और इंग्लिश के लिए आप अलग से कर लें। तो देखिए आपका पेपर 1 में एक मिनट, पेपर 1 में मैं आपको 90 मार्क्स का करवाऊँगी तैयारी और पेपर 2 में मैं आपको जो है 120 मार्क्स का तैयारी करवाऊँगी और ये आपका फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, कोई पैसा आपको नहीं लगेगा, लेकिन मेहनत आपको बहुत अच्छे से करनी है। और मेरी ऐसा नहीं है मैं फ़ीस नहीं लूँगी, मैं आपसे फ़ी लूँगी और वो फ़ी आपकी ये होगी कि जब आपका सिलेक्शन हो जाता है, जब आप क्वालिफ़ाई कर लेते हो सीटेट, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपका यहाँ से कितने आपको हेल्प मिला और आपकी तैयारी हो पाई। तो यही मेरे लिए गुरु दक्षिणा होगी। तो और चैनल को आप सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को जितना ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। बस यही आपकी गुरु दक्षिणा है और यही मैं आपसे लूँगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सभी चीज़ हम अच्छे से करेंगे, टॉपिक वाइज करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से और चीज़ों को समझेंगे। तो यहाँ पे आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, टेलीग्राम पे लिंक है, वहाँ से भी पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हैं कि आपको क्या डाउट है। और इसकी क्लास कब से शुरू होगी तो मैं आपको बता देती हूँ, 20 मार्च से
20 मार्च से आपकी क्लास स्टार्ट होगी। कैसे कैसे हम क्या करेंगे वो सब हम आपको बताते जाएंगे, ठीक है। तो 20 मार्च तक आप लोग जुड़ जाइए अच्छे से, और फिर हम अच्छे से तैयारी करेंगे। और मुझे नहीं लगता कि इतने अच्छे से प्रॉपर मैं मेहनत करवाऊँगी आपको, मैं खुद भी करूँगी आपके साथ। और आप अगर मेहनत कर लेते हैं तो ज़रूर आपकी जो ये क्वालिफ़ाई आराम से हो जाएगा और अच्छे मार्क्स से होगा, ठीक है। तो ये वीडियो में मुझे इतना ही आपको जानकारी देना था, तो ये सब जानकारी मैंने आपको दे दिया। और आपको अगर मेरे साथ यहाँ पे कंटिन्यू करना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिख दीजिएगा, ठीक है। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। 20 मार्च को आपको पहली वीडियो ईवीएस की मैं करवाऊँगी, ठीक है। ईवीएस सोशल साइंस यहीं से हम स्टार्ट करेंगे, और क्योंकि ये बहुत ही लेंदी पार्ट है और ये हम पहले कवर करेंगे। आपको कॉपी पेन लेके बैठना है, अच्छे से मेहनत करनी है। मैं जो नोट्स दूंगी उसका पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, लेकिन पीडीएफ के भरोसे आपको नहीं रहना है, आपको उस पीडीएफ से नोट्स बनाने हैं, ठीक है। उस पीडीएफ से आपको नोट्स बनाने हैं, नोट्स बनाइए और मेहनत कीजिए अच्छे से। जुलाई में जो भी है आपका आराम से हो जाएगा। और जो भी यहाँ पे ऐसे छात्र हैं जो फेल हो चुके हैं सीटेट में पहले, तो उनके पास एक डबल अपॉर्चुनिटी है कि उनके पास एक अनुभव है, और जो पहली बार बैठेंगे वो भी प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा करवा दूंगी मैं आप लोगों को कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ट्रस्ट मी, अच्छे से मेरे साथ जुड़िए और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी साथ में जुड़ पाएँ, और चैनल को सपोर्ट कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।